बोकारो दिन भर में आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी का पुतला दहन बताएंगे। पुलिस जवान सुशील कुमार द्विवेदी को दी गई श्रद्धांजलि, इसकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की सुर्खियों में अल्मुनियम और तांबा तार चोर हुए गिरफ्तार। 4 पहिया वाहन चोर के गिरोह का हुआ भंडाफोड़, इसकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ कोरोना की स्थिति भी जानेंगे। चर्चा और भी खबरों पर करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। तीसरी लहर, आईसीएमआर ने दी चेतावनी, लापरवाह हुए तो फिर लगाना पड़ सकता है लॉकडाउन। आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार जो घर देगी उसका मालिक महिलाएं होंगी। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों के परिवारों ने शवों का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। उनकी मांग है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी जाए। प्रशासन और किसानों के बीच बातचीत चल रही है। 7 घंटे ठप रहने के बाद फिर शुरू हुए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक। सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स 431 अंक और निफ्टी 138 अंक बढ़कर हुआ बंद। सोने की कीमत 150 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का कीमत भी 100 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड राज्य में पंचायत चुनाव जल्द कराने की कवायद तेज। दिसंबर या अगले साल जनवरी में हो सकते हैं चुनाव। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के अनुपात में होंगे डॉक्टर। झारखंड के विश्वविद्यालय में खाली पड़े पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। राज्यपाल रमेश बैस ने दिया निर्देश। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। यूपी में 4 किसानों की मौत पर तमाम वामपंथी पार्टी गैर भाजपाई दलों ने सोमवार को बोकारो के नया मोड़ स्थित विरसा चौक पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी का पुतला दहन किया। संयुक्त रूप से सभी पार्टियों ने इस घटना की घोर निंदा करते हुए केंद्र सरकार और यूपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आज तमाम वामपंथी पार्टियां, कांग्रेस, झामम, आरजेडी, हम लोग तमाम लोग मिलके, और देश के अंदर भी कल एक ऐसी घटना घटी है कि जो आपने देखा है कि यूपी में जो वहाँ पर किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर देश के राज्य गृह मंत्री का बेटा अपने गाड़ी से उनको कुचल देता है और 4 किसानों की मौत तुरंत हो जाती है। दर्जनों किसान वहाँ पर घायल हैं और ये गुस्सा जो है पूरे देश में, जहाँ भी जो जनतंत्र के प्रेमी लोग हैं वो तमाम लोग पूरे देश में आज मोदी और जोगी के इस कुकृत्य के खिलाफ, इस प्रजातंत्र में जो प्रजातांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ, जो हत्या हुआ, उसके खिलाफ में आज हम लोग प्रतिकार कर रहे हैं, पुतला जला रहे हैं और जोगी और मोदी की इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। जो हत्यारा मंत्री का बेटा है उसको जेल के अंदर बंद करो और किसान के तमाम परिवारों को जो सरकार ने घोषणा किया है उसको लागू करो। यही हम लोगों का आज डिमांड है, इसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। बोकारो के पुलिस लाइन के बैरक में गोली लगने से पुलिस जवान सुशील कुमार द्विवेदी की रविवार रात हुई मौत के बाद सोमवार को पुलिस केंद्र में उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जहां एसपी चंदन कुमार झा समेत कई पुलिस अधिकारी, एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित थे। परिवार के लिए एक दुखद घटना है जो कल रात में पुलिस लाइन के परिसर में एक जवान सुशील द्विवेदी जी की मृत्यु हुई है। मृत्यु का कारण हम लोग पता लगा रहे हैं कि वो एक्सीडेंटल था या सुसाइड था। अभी इस स्टेज पे कंफर्म कहना कुछ भी मुश्किल नहीं है। उनके परिवार वालों से भी बात हो रही है। अभी हम लोग का प्रायोरिटी जो मदद करना है, जो हम लोग यथासंभव मदद कर सकते हैं, हम लोग कर रहे हैं और आगे भी पुलिस परिवार उनके लिए तैयार रहेगी, परिवार के लिए। और बाकी क्या कारण है उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं। जैसे होगा हम लोग फिर उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। बालीडीह पुलिस ने सोमवार को छापामारी कर औद्योगिक क्षेत्र से बियाडा के हिंदुस्तान केमिकल फैक्ट्री से चोरी की गई भारी मात्रा में अल्मुनियम और तांबा तार बरामद की गई, जिसे जब्त कर थाना ले जाया गया। वहीं एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया। लालपनिया
थाना कांड संख्या 4321 में छापामारी के लिए वाले थाना आए और वाले थाना क्षेत्र में हिंदुस्तान फैक्ट्री से कुछ सामान बरामद हुआ, जिसमें कुछ एल्युमिनियम तार है और तांबा तार है। हाँ, इसमें है। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया, जिसके बाद बोकारो में कोरोना के केस की संख्या 4 हो गया, जबकि 3197 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। वहीं दूसरी तरफ जिले में 13,230 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। बोकारो पुलिस को लगातार परेशान कर रही 4 पहिया वाहन चोरों का बोकारो पुलिस ने सोमवार को भंडाफोड़ करते हुए चोरी के 3 स्कॉर्पियो वाहन सहित 2 चोर को धर दबोचा। बोकारो एसपी चंदन कुमार झा अधिकारियों की एक टीम गठित कर उन अंतर प्रांतीय गिरोह के सदस्यों की तहकीकात की गई। बोकारो से चुराए गए 3 4 पहिया वाहन के साथ 2 शातिर अपराधी को धर दबोचा। ये बोकारो जिला में 2021 ईस्वी में इस साल लगभग पिछले 9-10 महीने में 9 से 10 घटनाएं हुई हैं, जिसमें 4 व्हीलर स्पेशली स्कॉर्पियो गाड़ी की चोरी हुई है, जो हम लोग के लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग था कि इसका रिकवरी भी हो और जो अभियुक्त हैं वो उनमें अरेस्टिंग भी हो। करीब 2-3 महीना पहले कुछ और डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसी घटनाएं हुई थी, तो कुछ अभियुक्त पकड़ाए थे। फिर हम लोगों ने अपने गुप्तचर को लगाया था, तो अभी रिसेंटली हम लोग को सूचना मिली थी कि हमारे यहाँ की 3 स्कॉर्पियो जो है वो बिहार में बक्सर और आरा और अन्य कुछ जगहों पे रखी हुई हैं। उसको लेके एक एसडीपीओ बेरमो के नेतृत्व में एसआईटी बनी थी, जिसमें कि मुख्य रूप से थाना प्रभारी बेरमो, थाना प्रभारी थर्मल और इनकी पूरी टीम थी। टीम पिछले करीब 1 सप्ताह से बिहार में अलग अलग जगह पे कैंप कर रही थी। उसमें हम लोग को एक इन्फॉर्मेशन मिला कि जो 2 रिसीवर हैं जो यहाँ से चोरी के बाद वो स्कॉर्पियो परचेज करके और प्रयास ये भी करते हैं कि उसका नंबर प्लेट वगैरह बदल के फिर अन्य क्राइम में उसका यूज़ हो। इन दोनों की जब गिरफ्तारी हुई, इन दोनों के बारे में जब पता चला, तो हम लोग को 3 स्कॉर्पियो जो है, एक S2 मॉडल है जो हमारे यहाँ थर्मल थाना से चोरी हुई थी जनवरी 2021 में, एक S4 मॉडल है जो सितंबर में थर्मल थाना से चोरी हुई थी सितंबर 2020, और एक S10 मॉडल है जो बेरमो से जनवरी 2021 में चोरी हुई थी। उनके हम लोग कन्फेशन पे उनके कहने के बाद 3 तारीख को यानी कि कल सेकेंड हाफ में बक्सर और भोजपुर इन 2 जगह से 3 गाड़ी की रिकवरी हुई और तीनों गाड़ी को फिर यहाँ पे लाया गया है। इसमें जो खास बात है कि जो इनकी टीम ऑपरेट करती हैं, कुछ लोग यहाँ पे चोरी को अंजाम देते हैं और कुछ लोग फिर उसको बिहार में जाके अन्य क्राइम में उसको यूज़ करवाते हैं। टोटल 9 स्कॉर्पियो चोरी हुई हैं इस वर्ष में, जिसमें कि 3 की रिकवरी हुई है, और अच्छी बात है कि बाकी 6 का भी हम लोग को वेयर अबाउट पता चल चुका है। तो हमारी एक टीम रेगुलर है और आगे भी अगले कुछ दिनों तक वहीं रहेगी, जब तक कि हम लोग एक एक करके सारी 4 व्हीलर को रिकवर नहीं करा लेते हैं। बोकारो में पिछले कुछ सालों से हेल्थ सेक्टर में लोगों की काफ़ी जागरूकता हुई है। अगर हम यदि बात करें ब्लड डोनेशन कैंप की, तो लोग बढ़ चढ़ के ब्लड डोनेशन कैंप में भाग लिया करते हैं। इसी कड़ी में चास के लाइफलाइन हॉस्पिटल में शुक्रवार को ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर लाइफलाइन हॉस्पिटल के डॉक्टर राकेश कुमार ऑर्थोपेडिक सर्जन, श्रवण कुमार डायरेक्टर और हॉस्पिटल के अन्य कर्मचारी ब्लड डोनेट कर समाज को जागरूकता लाने के लिए काम करेंगे। और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अन्य लोगों को भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की बात कही। इस बार शुक्रवार को 8 तारीख को हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है, जो हमारे सिविल सर्जन श्री जितेंद्र जी के द्वारा सदर हॉस्पिटल की तरफ से हमारे यहाँ लगाया जा रहा है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास ब्लड नहीं हो पाता और उसके चलते ऑपरेशन नहीं हो पाता है, तो उसके चलते हम लोग ये कैंप लगा रहे हैं। इसमें खुद डॉक्टर राकेश, मैं, श्रवण और भी हॉस्पिटल के स्टाफ और जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं जिनको ब्लड डोनेट करना है वो हमारे यहाँ आ सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और उस ब्लड का प्रॉपर वे से यूज हम लोग उन पेशेंट्स को दे के करेंगे जिन लोग को ब्लड की दिक्कत होती है और ब्लड के चलते जिनका ऑपरेशन एक्सटेंड करता है। सर, आपके यहाँ डॉक्टर अनु कुमारी जो नया अभियान चलाई हैं उसमें क्या है अभियान? हाँ, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि डॉक्टर अनु कुमारी के द्वारा कोई भी उनके अंडर में अगर पेशेंट एडमिट होता है जो कि थोड़ा इकोनॉमिकली वीक है और उनका फर्स्ट बेबी अगर
कोई लड़की होती है, फीमेल बेबी होती है, तो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सिजेरियन हो, उसका कोई भी पैसा हमारे हॉस्पिटल में नहीं लगेगा। अब जान लेते हैं बोकारो जिले के तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे रोहित रॉय द्वारा किया गया, जिन्होंने 4 अक्टूबर को बोकारो टाइम्स के यूट्यूब पर यह कमेंट किया था। उन्होंने लिखा है 30 सितंबर और 1 अक्टूबर की न्यूज नहीं मिली। रोहित रॉय जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। और मैं आपको बताऊं कि 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण हम बोकारो दिन भर प्रसारित नहीं कर पाए थे। बने रहें हमारे साथ। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं के हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।